बहुत समय पहले की बात है। हिंदुस्तान के महान मुग़ल बादशाह अकबर अपने दरबार में न्याय, बुद्धि और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन उस दरबार की जान थे उनके सबसे खास और बुद्धिमान मंत्री बीरबल। कहते हैं कि बीरबल की बुद्धि तलवार से भी तेज़ और दिमाग बादलों से भी ऊंचा था। लेकिन एक दिन दरबार में ऐसा रहस्य आया जिसने पूरे महल को हिला कर रख दिया। एक सुबह शाही दरबार में हड़कंप मच गया। राजा अकबर का सबसे कीमती रत्न मुग़ल कोहिनूर अंगूठी गायब थी। ये कोई साधारण अंगूठी नहीं था। ये राजसी सत्ता और सम्मान का प्रतीक थी। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मेरे महल में चोरी? यह संभव है। हर दरबारी की तलाशी ली जाए। पूरा दरबार डर गया। सभी सैनिकों ने महल के हर कोने की तलाशी ली, लेकिन अंगूठी कहीं नहीं मिली। अकबर ने सभी दरबारियों को एक लाइन में खड़ा किया। हर कोई डरा हुआ था। तभी अकबर की नज़र बीरबल पर पड़ी। बीरबल, तुम हमेशा अपनी बुद्धि का दावा करते हो। बताओ, चोर कौन है? बीरबल मुस्कुराए नहीं, बल्कि शांत खड़े थे। जहाँपनाह, सच हमेशा छिपा नहीं रहता, बस सही समय का इंतज़ार करता है। अकबर को ये जवाब अच्छा नहीं लगा। अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो 3 दिन में चोर पकड़कर दिखाओ। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, मुझे एक छोटा सा कमरा चाहिए और हर दरबारी से मिलने का समय। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने एक एक करके सभी दरबारियों से मुलाकात शुरू की, लेकिन उन्होंने किसी से सीधे सवाल नहीं पूछा। उन्होंने बस हर किसी को एक एक सफ़ेद लकड़ी की छड़ी दी और कहा, इसे अपने कमरे में रख लेना। कल मैं इसे वापस देखूंगा। दरबारी हैरान थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। रात हो गई। बीरबल अकेले अपने कमरे में बैठे थे। उन्होंने कुछ तेल और कुछ जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया और खुद से बोले, सच चाहे कितना भी छिप जाए, उसकी एक पहचान हमेशा रह जाती है। अगले दिन सुबह सभी दरबारी फिर से दरबार में बुलाए गए। बीरबल ने कहा, अब अपनी अपनी छड़ी दिखाइए। सभी ने अपनी छड़ी आगे रखी, लेकिन एक दरबारी की छड़ी थोड़ी काली पड़ गई थी। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर ने तुरंत पूछा, ये क्या है? ये छड़ी काली क्यों है? वो दरबारी घबरा गया, पसीने से तर हो गया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहाँपनाह, मैंने सभी को छड़ी दी थी और कहा था कि इसे सुरक्षित रखना, लेकिन असली चोर वही है
जिसकी छड़ी पर डर का दाग लग गया है। दरबारी कांप उठा। सच बोलो, अंगूठी कहाँ है? दरबारी गिर पड़ा। माफ़ कीजिए जहाँपना, मैंने ही अंगूठी चुराई थी। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? दरबारी रोने लगा। मैं कर्ज में डूबा था। मुझे लगा एक बार अंगूठी बेच दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। अकबर ने गहरी सांस ली। अकबर गुस्से में थे, लेकिन न्यायप्रिय भी। उन्होंने कहा, चोरी अपराध है, लेकिन सच्चाई स्वीकार करना भी साहस है। मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ, लेकिन तुम्हें राजमहल छोड़ना होगा। पूरा दरबार शांत था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तुमने बिना किसी पर आरोप लगाए सच कैसे निकाला? बीरबल मुस्कुराए। जहाँपना, डर सबसे बड़ा अपराधी होता है। मैंने सभी को वही छड़ी दी थी जिस पर जड़ी बूटियों का लेप था। जो चोर था उसने रात में अंगूठी छुपाने या बेचने की चिंता में छड़ी को छू छू कर गंदा कर दिया, और वही निशान उसे पकड़वा गया। अकबर मुस्कुराए। अकबर खड़े हुए। बीरबल, तुम सिर्फ मंत्री नहीं, मेरे सबसे बड़े गुरु हो। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि असली सीख अभी बाकी है। सच हमेशा छिप नहीं सकता। डर इंसानों को खुद बेनकाब कर देता है, और बुद्धि ताकत से हमेशा बड़ी होती है। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर साबित किया कि अकबर के दरबार में अगर कोई सबसे बड़ा जासूस था तो वो कोई सैनिक नहीं, बल्कि एक मुस्कुराता हुआ बुद्धिमान मंत्री था, बीरबल।